मैं एक बहुत ही संत औरत हूँ। आप सोशल मीडिया टिंडर विंडर पे नहीं आना चाहते दोबारा? दोबारा शादी करना चाहती हैं? नहीं, हंसी आ रही देखो देख के। कोई बात नहीं, बहुत awkward लग रहा है। रामू काका रामू काका नहीं हूँ मैं। कोई टचअप कर दो। प्रोड्यूसर अलीशा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सीरियसली एक्शन। ओके, आई एम डूइंग। आई एम नॉट रेडी। ओके, लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद सलील। आज हमारे साथ चुलबुली हंसमुख समृति जो मुंबई से स्पेशली नोएडा आई हैं मुझे मिलने के लिए, और आज हम इनके साथ एक छोटी सी इंटरव्यू करने जा रहे हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। छोटी सी क्लिप आपने देख ली होगी, और अब इनके बारे में 2 वर्ड्स में ये बोलें कि एक, ये फील्ड मैरिज एब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकली हैं, ऐसा बोल सकते हैं। प्लस ये एक सिंगल मदर हैं और आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत सक्सेसफुल एजेंसी को रन कर रही हैं। प्लीज़ वेलकम समृति। हम पीछे से कोई क्लैपिंग्स नहीं डाल रहे हैं, तो हम खुद ही बजा रहे हैं। तो हम इनसे बस एक छोटी इंटरव्यू और एक चिट चैट करने जा रहे हैं कि जिनमें से जानना चाहते हैं कि वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एक कैसा फील होता है कि अगर एक फेल्ड मैरिज से बंदा बाहर निकलता है और एक एब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकलता है, सोसाइटी उनको कैसे देखती है। तो इन सब छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम आज इनसे बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही हंसी मजाक, पॉजिटिव, फन लविंग का मिक्सचर है, और हम भी बहुत कैजुअली आज बैठे हैं क्योंकि हमें लोगों को कोई सीरियस और कोई सिंपैथी नहीं लेनी है। वी आर हैप्पी पीपल, शी इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन। और ये 6 साल हो गए हैं इनको एक मतलब मैरिज से सेपरेट हुए को। पहले समृति आप मुझे ये बताइए कि आफ्टर 6 years आपने कैसे सोचा कि चलो यार लेट्स बी ऑन पब्लिक, लेट पीपल शुड नो अबाउट मी एंड स्टफ लाइक दैट। सो बेसिकली मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली यार कि मैं नोबडी अप्रोच्ड मी कि आप अपनी स्टोरी बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि व्हाट हैपेंड एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। आई थिंक बाकी तो दूसरा रीज़न ये है कि इट टेक्स टाइम टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट ऑल दिस। ऐसा नहीं है कि इमिजिएटली हुआ एंड बात कर ली तुमने, बिकॉज यू आर एस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ, योर कॉन्फिडेंस, एंड आप इतने बिजी होते हो अपनी लाइफ में कि आपको ये सब बात करने का मौका नहीं मिलता। सो आई थिंक येस, बट देन आई थॉट कि जैसे मैंने फेस किया, देयर आर लॉट ऑफ विमेन आउट देयर जिनको आई थिंक दे डोंट नो दैट दे आर स्टिल इनटू अब्यूसिव मैरिज। वो शायद निकलना भी चाहती है बट नहीं निकल पा रही है। सो आई थिंक माई स्टोरी कुड बी एन इंस्पिरेशन टू देम, एंड शायद वो ये देखे, और ये मतलब ये देखने के बाद इनफैक्ट मुझे बहुत लड़कियों ने, बहुत मदर्स ने अप्रोच किया हु आर जस्ट मैरिड एंड हु आर वेरी एजुकेटेड, एंड आई वाज आल्सो वेरी शॉक्ड कि इतनी एजुकेशन, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, एंड मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि आई थिंक काश ये वीडियो मुझे किसी ने पहले अप्रोच किया होता तो शायद ये वीडियो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती थी। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे और अलग इंस्टाग्राम पे भी, जिसमें आपकी लाइफ के स्टोरी के ऊपर मिलियन व्यूज़ हैं, राइट? आई थिंक इंस्टाग्राम रील्स पे, राइट। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि दिस इज़ अ टाइम, मतलब क्या इस वीडियोज़ ने जब ये मिलियंस व्यूज़ हिट करती है तो आपको क्या वो कॉन्फिडेंस आया कि यार अब मुझे ये स्टोरी रीच आउट करनी चाहिए लोगों तक, ऐसा यू फील दैट वे? सो जब मेरी ये वीडियो आई थी बाहर, सो आई थिंक 90% ऑफ द पीपल वर एक्चुअली सेइंग दैट स्ट्रॉन्ग वुमेन, मोर पावर टू यू, एंड देयर वर सर्टेन सेट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत कुछ बोला कि वाई नाउ, वाई दिस, वाई दैट, अपनी स्टोरी क्यों प्रेजेंट करी है। सो आई थिंक जब ये वीडियोज़ आई मुझे आई थिंक ट्रोल्स तो होते रहते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल, उनकी मेंटालिटी, ऑब्वियसली हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो उनकी मेंटालिटी को आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट आई थिंक जब ये स्टोरी आई तब मुझे ऐसे लगा कि आई शुड
have done this before. काश ये opportunity मेरे पास पहले आई होती. And I really loved how people liked the video and they loved the experience. Like, you know, they loved how we women or mothers go through everything and come out of it like with flying colors. So I think this is one of the thing I felt when I saw my video. No, that's perfectly. But हम चाहते हैं कि एक या 2 लाइनर में अगर आपको अपनी स्टोरी को डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? यार मेरी स्टोरी बड़ी सिंपल सी है. आई वॉज अ वेरी केयर फ्री गर्ल. आई वॉज मैरिड टू यू नो अ पर्सन हु वॉज वेरी डोमिनेटिंग एंड वो अपने ही यू नो इनसिक्योरिटीज़ एंड मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी. बट मैं बस ये बोलना चाहूँगी दैट माई एंटायर लाइफ चेंज्ड. यू नो 360 डिग्री मेरे बिहेवियर में चेंज आ गया. मैं हंसना भूल गई, मैं बात करना लोगों से भूल गई, मैं एकदम अकेली अलूफ रहने लगी. यू नो जो लड़की डरती नहीं थी अपनी बात यू नो चीज़ों को मतलब मैं कई बार डरती भी थी. बिंदास पर्सनालिटी से आप एक कंजर्वेटिव पर्सनालिटी की तरफ चले गए. मतलब एक नॉट इवन कंजर्वेटिव आप बोल सकते हैं बट एक स्कैर्ड. मतलब मैं बहुत एक फियरफुल चीज़ों में मैं चली गई. हर चीज़ में मैं फियर होने लगा कि मैं ऐसे दिखूंगी, मैं वैसे दिखूंगी, मैं काली दिख रही हूँ, मैं पतली दिख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ. बिकॉज दैट इज़ हाउ आई वॉज बीन टोल्ड कि मैं पतली हूँ, मैं काली हूँ, मैं कुछ नहीं लेके आई, ये वो. सो ये चीज़ों ने मेरा कॉन्फिडेंस बुरी तरह से तोड़ दिया था. ये कौन लोग थे जो आपको ये बोलते थे कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आप मोटे हैं या पतले हैं या सांवले हैं, या आप अपने शादी के बाद अपने घर से ये सब चीज़ें लेके आए? मतलब आई पर्सनली थिंक कि यार हम 21वीं सदी में बैठे हैं और फिर भी लोग ये सोच रखते हैं और मुंह पे बोलते हैं कि भाई तू कुछ नहीं लेके आई अपने घर से. आई फील सुनने में मतलब मुझे गूज़बम्स आए थे. आई फील सो बैड एंड मुझे लगता है कि यार कोई कैसे बोल देता है यार, कितनी आसानी से बोल देता है. आई अंडरस्टैंड जो लोग बोल रहे हैं उनके लड़के हैं और वो पुराने ख्यालात के हैं. पर शादी तो आप इस जन्म में मतलब इस सदी में कर रहे हो ना. चलो आप ये बताइए कि हाउ आई एग्री बहुत बुरा लगता है, सिंपल सा सबको ही पता है, सुनने में ही बहुत बुरा लगता है. बट फिर भी क्या मन में आता था ऐसे? और आप मतलब ऑब्वियसली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है था क्योंकि आपको अब अभी शादी करके आए हैं और 6 महीने में आई थिंक स्टार्टिंग इज मंथ्स में 2 weeks in fact, not even 6 months. 6 months is a very क्योंकि तब तक मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो आई थिंक 6 months is a very long time. तो 2 हफ्ते के अंदर इनफैक्ट मेरी कोर्टशिप पीरियड में कई सारे ऐसे साइंस दिए गए थे विच आई इग्नोर्ड. बिकॉज क्या होता है कि जब अरेंज मैरिज हो रही होती है, फैमिलीज आर इन्वॉल्व एंड उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर अ वुमेन कि ये अब्यूसिव है या मजाक है या ये मांग रहा है या मजाक कर रहा है. सो मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था. एंड जब समझ आता था तब ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता था या सामने वाला कोई ऐसी चीज़ ट्विस्ट कर देता था फ्रॉम हिज वर्ड्स एंड ऑल कि आई यूज्ड टू फील कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ. तो मुझे बहुत टाइम से इंट्यूशन ऑलरेडी आ गई थी बट मैंने इंट्यूशन को यू नो हमेशा ही बोला जाता है आपकी इंट्यूशन जो आपका दिल कहता है वो सच होता है, जो आपकी इंट्यूशन बोलती है सच होता है. बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया एंड आई वेंट इनटू दिस मैरिज. कुछ टाइम बाद ही मुझे फिजिकल अपीयरेंस के लिए बहुत बोला गया. ये किसने बोला? ये मेरे ऑब्वियसली जो एक्स हस्बैंड है. आई थिंक मुझे मतलब मैं ऐसी लड़की थी कि मुझे दुनिया में कोई बोले ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बट जिसे मैं पसंद करती हूँ या यू नो जो मुझे पसंद करता है जब वो बोल देना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है. सो आई थिंक दैट इज़ वाई जब उसने ये सब चीज़ें बोली तो आई वाज लाइक रियली एंड आई started using fairness creams. I stopped working also. मतलब ये शादी से पहले बिकॉज उसने मुझे बोला कि तू स्कूटी पे जाएगी तो तू टैन हो जाएगी. यू नो दिस ऑल द स्टूपिड थिंग्स जो आज मुझे हंसी आती है कि भाई स्कूटी पे जाने से अगर कोई टैन होता भी है तो की फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या हो गया यार. मतलब सो आई थिंक दिस इज़ ऑल इट स्टार्टेड. तो मैं सिर्फ नहीं, आई गॉट योर पॉइंट. मुझे इनमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग जो अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगा उसमें ये है कि अगर आपकी गट फीलिंग या आपके मन में
कभी भी कहीं पर भी ऐसे डाउट्स आए, डोंट टेक इट लीनियंट, जस्ट री एनालाइज इट बिफोर मैरिज, खास करके क्योंकि इन्होंने बोला है कि कोर्टशिप पीरियड के दौरान ही उनको साइंस आने लग गए थे, बट फैमिली का और एक क्या होता है, कई बार आप शादी में एंटर कर रहे हैं, एक खुशी अलग होती है, तो आप वो हर एक नेगेटिविटी को इग्नोर कर देते हो और उस खुशी को पकड़ना चाहते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज दैट हैप्पीनेस जस्ट बाय थिंकिंग समथिंग नेगेटिव। और एक रिलेशनशिप में आने से पहले अगर एक इंसान नेगेटिव सोच लेता है तो अक्सर कहते हैं कि आप शादी अच्छी नहीं होगी या वो नहीं है। यस, पर इसमें एक लर्निंग है कि भाई आप थोड़ा सा री एनालिसिस करिए और हो सके तो ओपनली डिस्कस कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। बट आज के टाइम में मैंने ये भी देखा है कि लोग इतने भी हैं जो डायरेक्टली बोल देते हैं कि वी नीड योर मेडिकल रिपोर्ट्स बिफोर मैरिज। देयर आर ऑल्सो कपल जैसे इंक्वायरीज कराते हैं लोग लड़के वाले लड़कियों की एंड वाइसा वर्सा, तो उसके दौरान कोई ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन आई कि फैमिली कैसी है, डिमांडिंग हो सकती है, लड़का ठीक है कि नहीं? सो मुझे सिर्फ बिकॉज सिंस द बॉय वाज नॉट स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स, वो बाहर काम करता था किसी और सिटी में, तो पेरेंट्स के बारे में स्पेशली उसकी मम्मा के बारे में ये बोला गया था कि यू नो शी इज़ वेरी कनिंग ये वो, बट यू नो व्हाट मेजॉरिटी लोगों ने कुछ बोला नहीं, जबकि वो सब जानते थे दैट फैमिली यू नो एक सबका, देखो मैं किसी को रॉन्ग या राइट नहीं बोलना चाहती हूँ, राइट, सबकी एक मेंटालिटी होती है, सही या गलत वो हम डिसाइड करते हैं उनके हिसाब से, बिकॉज वो लोग ऐसे पैदा हुए हैं, उन्होंने देखा तो उनके हिसाब से सही है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से गलत है। बट मुझे ये था कि अगर आप लोगों को पता था तो एंड वी आस्क्ड, तो या तो आप कुछ नहीं बोलते या तो आप सच बोलते, बट हमें ये बोला गया था कि नहीं नहीं बहुत अधिया फैमिली है जी, बड़ा सोना लड़का है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। सो यू नो वी ऑफन टेंड टू इग्नोर, क्योंकि बाकी सब लोग ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कनिंग तो होती है, तेज होती है सासें, ये वो जो मेंटालिटी है लोगों की कि सास मतलब तेज है, बहू मतलब नहीं, हम कनिंग वर्ड को ओके पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि ठीक है दैट्स नेचर, एक लेडी को पूरी सोसाइटी में रहना भी है, सोसाइटी चलानी भी है, तो फॉर वर्ल्ड शी माइट हैव टू बी लिटिल स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए सोसाइटी अलग अलग नाम दे सकती है उस लेडी को, विच वी एग्री। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टिगेशन पे लोग झूठ भी बोल सकते हैं, तो आपको आपके सोर्सेज को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको हर जगह से मिले। दैट आई गेट टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पहले मेरी ऑडियंस को बताइए कि अब्यूजिव रिलेशनशिप आपके हिसाब से होता क्या है? सो बेसिकली मैंने जहाँ देखा है कि जब ये वर्ड आता है अब्यूज, इसका मतलब होता है या तो किसी ने मारा है, या तो आपको थप्पड़ पड़ा है, या तो एक पंच पड़ा है, या तो लात मारी है, और जो भी है, बट वी ऑलवेज टेंड टू इग्नोर के एक वर्बल अब्यूज़ और एक सबसे यू नो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है इमोशनल अब्यूज़। सो फिज़िकल अब्यूज़ तो आप लोग को पता है क्या होता है, इमोशनल अब्यूज़ लोग समझ नहीं पाते। कोई आपको नीचा दिखाए, क्रिटिसाइज़ करता रहे, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको डिस्करेज करता रहे, या ये दिखाने की कोशिश करे दैट ही और शी हैज़ अ अपर हैंड, कि मेरे बिना तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ कर नहीं सकती, एंड वर्बल अब्यूज़ मतलब गाली गलोच। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो दीज आर द फॉर्म ऑफ अब्यूज़। सो आई थिंक ये लोगों को जानना, मतलब जो किसी भी रिश्ते में है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आई थिंक अब्यूज़ किसी के साथ भी हो सकता है यार, इट्स नॉट दैट लड़की में बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है इनका ज़्यादा बाहर आता है इसलिए, बट आई थिंक बॉयज़ में भी होता है, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ ऑल्सो एन अब्यूज़। तो यहाँ से एक और पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि जो एक ट्रेडिशनली लोग बोलते हैं ना अब्यूज़ सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ होता है, मार पीट कर देना। मुझे इससे वो थप्पड़ मूवी की बात याद आ जाती है जिसमें एक लड़के ने सिर्फ उसको इंसल्ट किया था और एक ही थप्पड़ मारा था, लड़की ने वहीं समझ लिया कि ये फ्यूचर नहीं है और मुझे ऐसे नहीं जीना है, उसने उसको सेकंड चांस दिया ही नहीं। बट हमारे इंडियन सोसाइटी आई वुड गिव इट इनफाइनाइट चांसेस देती है कि, और उस उम्मीद में जीती है। ये उम्मीद बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि यार कल शायद सुधर जाएगा, कल शायद सुधर जाएगा, बट दुआ ही कर सकते हैं, उम्मीदें ही कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद ही जा सकते हैं, बट जिसने सुधरना है वो बिगड़ता ही नहीं। पर चांसेस कम है, परसेंटेज डेफिनेटली बहुत कम है। उम्मीद जगानी अच्छी बात है, बट
यहाँ पे ये समझ आता है कि अब्यूजेस के बहुत लेवल्स होते हैं, तो सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ को ही पूरी सोसाइटी में मत देखा जाए, इमोशनल अब्यूज़ उससे भी खतरनाक होता है, आपकी पूरी मेंटल स्टेबिलिटी, हेल्थ को ख़राब कर देता है। तो आपको फिजिकली तो चलो मैं आई गॉट योर पॉइंट, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया। देखिए एक लड़की पॉजिटिविटी से आती है सोसाइटी के अंदर कि में नया शादी है एंड ऑल दैट स्टफ, बट जिस मोमेंट पे आपके साथ सर्टेन लेवल्स ऑफ अब्यूजेस किए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है फिजिकल अब्यूज़ भी हुआ था आपके साथ? हाँ, फिजिकल अब्यूज, सो इट यूज्ड एक एडवांस लेवल हो गया, मतलब इट स्टार्टेड विद इमोशनल अब्यूज। या सो इट स्टार्टेड विद इमोशनल, टर्न्ड इनटू वर्बल, एंड जैसे मैं क्रॉस क्वेश्चन या आर्ग्यूमेंट करूं या कुछ उनको बोलूं दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू शाउटिंग, सो वो देन इट टर्न्ड इनटू अ फिजिकल अब्यूज। सो आई थिंक इट्स ऑल स्टार्टेड विद इमोशनल अब्यूज, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आई वॉज बीइंग बॉडी शेम्ड, एंड मुझे लगा मे बी थोड़ा फिनिकी है, ये है वो है अबाउट लुक्स, कुछ होते हैं लड़के लड़कियाँ भी होते हैं, बट देन दिस टर्न्ड आउट टू बी लाइक मैडनेस, एंड उसके बाद देन ऑब्वियसली गाली गलोच, एंड सी दैट वाज नॉट ओनली द रीज़न। पता है मुझे ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम ये थी कि देयर वाज नो लव। बट वन पॉइंट मुझे लगता है कि शादी के इमीडिएट विद इन फ्यू मंथ्स यू बिकेम प्रेग्नेंट, 2 months, तो वहाँ पर भी आ जाता है कि एक रिलेशनशिप, स्पेशली इन अरेंज मैरिजेस, अगर मैं यहाँ पे पर्सनल लोगों को बोलना चाहता हूँ, until unless a boy and a girl is not mentally and physically fit, one should not go into in the process of making a baby. But जहाँ पे मिसहैप हो गया वो अलग चीज़ है, और अगर दोनों कपल एग्री करते हैं तो इट्स गुड, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट टिल 4 to 5 months आप अ वुमेन विद हर विल can drop a baby if she wanted, but the point is one has to be mentally very strong, और इन conditions में आप were you okay to be pregnant or you were like ठीक है अब सब बोल रहे हैं तो कर लेते हैं? नहीं, किसी ने बोला नहीं था, in fact everybody told us that to wait. अब वो क्या होता है कि like you said, hope is a big word. नहीं, for baby. Yeah, that's what, for baby. So I had a hope that baby might change our so did relationship. No, it was worst. So लोग एक रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं कि वो अपने अंदर का अधूरापन, खालीपन, जिसको हम इमोशनल सपोर्ट बोलते हैं, उसको भर पाएं। इसीलिए तो छोटी सी उम्र में हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई अच्छी लगी, किसी की नेचर अच्छी लगी, कोई बहुत ही हेल्पिंग लगा, उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं और फिर उसके पीछे चल देते हैं। पर कुछ ही समय बाद, कुछ ही सालों के बाद कोई और पसंद आ जाता है और हम उसके पीछे चल जाते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। पर शादी इस तरह से नहीं चलती। शादी के लिए सबसे पहले जो उम्र है वो तो माँ बाप ही तय कर देते हैं, और रहा सोशल प्रेशर कि शादी करनी ही करनी है, ओहो हो वो तो रिश्तेदारों पे हम छोड़ दें। और माँ बाप शादी के लिए सपने ऐसे दिखाते हैं, करो शादी, हो आज़ाद, कहीं भी घूमो अपने पति के साथ। पर इनको क्या पता जिस आज़ादी की बात ये कर रहे हैं, क्या पता किसी और घर जाके वो गुलामी में बदल जाए। जब ये गुलामी पति पत्नी में झगड़े का रूप लेती है तो माँ बाप सबसे पहले आके बोलते हैं शादी तो है ही कॉम्प्रोमाइज, वो प्यार तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, और हल्के फुल्के झगड़े तो हर एक रिश्ते में चलते रहते हैं, ऐसे हमें मना के चले जाते हैं। अगर कोई औरत इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहे तो माँ बाप ही सबसे पहले बोल देते हैं कि भाई तुझे हम घर वापस नहीं ले जाएंगे, यही अब तेरा घर है, इसी के साथ अपनी पूरी उम्र बिता। ये है मेंटल प्रेशर। फिर लड़की बेचारी उम्मीद करती है कि जब बच्चे होंगे तो ठीक सब हो जाएगा, पर भाई जनाब कुत्ते की दुम्बी कभी सही हुई है? और अब होती है औरत की हद पार। वो अपने पे तो जुल्म सहन कर लेगी, पर अपने बच्चे पे या अपने बच्चे के सामने होते हुए जुल्म को वो नहीं बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चों पे भी बुरा असर डले। इस
पॉइंट पे आके वो अपने पति को छोड़ने के लिए पूरी तैयार हो जाती है। कई औरतें तो सक्सेसफुल हो जाती हैं और आगे जीवन में बढ़ जाती हैं, पर कुछ जो रह जाती हैं उनका कारण प्यार नहीं है, सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। कमाएंगी कहां से, खाएंगी कहां से, पालेंगी कैसे बच्चों को। इसीलिए मैं ये कहता हूं सब औरतों को कि आपके अंदर हर एक ऐसा स्किल होना बहुत ज़रूरी है कि जिससे जब कई बार फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ही सही आप उस स्किल से कुछ अर्न कर पाएं। इसलिए अपनी पढ़ाई कम से कम इतनी करिए कि कल अगर नौकरी लेनी पड़े तो आपको मिल सके, या कोई बिजनेस करना पड़े तो इतना आपको ज्ञान हो। भाई औरत को ब्लेम करना बहुत इजी है, और चाहे औरत जितना भी क्यों ना कर ले आखिर में ब्लेम उसी पर ही आएगा, क्योंकि ये समाज है ही ऐसा, मर्द को कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए लाइफ पार्टनर की जो डेफिनेशन है उसका मतलब है 50% हिस्सेदार आपकी जिंदगी में। 50% फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से लेके हाउस होल्ड की हर आइटम तक उसका 50% हिस्सेदार होना चाहिए। इसलिए चाहे आप लव मैरिज ही क्यों ना करें, बहुत सोच समझ के विचार करें कि जिस पार्टनर के साथ मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, क्या वो मेरे घर को अच्छे से संभाल पाएगा, मेरे माँ बाप की अच्छे से इज्जत कर पाएगा, दोस्तों में मुझे रिस्पेक्ट दे पाएगा। इन बातों को सोचकर ही एक रिलेशनशिप में आप एंटर करें। माँ बाप से डिसीजन लें, डिस्कस करें, उन्हें ओल्ड फैशन या आउटडेटेड मत समझें। सो इसी के साथ बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिसको भी आप ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ चुके हैं, या जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, उम्मीद करता हूं आने वाला समय आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा और आप जिंदगी में एक बहुत बढ़िया शुरुआत करेंगे। शुक्रिया, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और प्यार बांटिए सबको। शुक्रिया।